हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग के अष्टम पाठ है, यानी कि 8वें पाठ के, जिसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि में बिलों में कौन निवास करता है। तो शशकाः यानी कि खरगोश। उत्तर है इसका शशकाः अर्थात खरगोश। आगे है केषां परिभ्रमणेन शशकाः शतविंशतयः मृताः च भवन्ति। किसके परिभ्रमण करने से खरगोश शतविंशत और मृत भवन्ति यानी हो जाते हैं। तो उत्तर है गजानाम अर्थात हाथियों के। आगे है शशक राजा है कस्य समीपम गच्छति। शशक राजा यानी कि खरगोशों का राजा किसके समीप जाता है। उत्तर है गजराजस्य अर्थात हाथियों के राजा के पास। आगे है के स्वमतं प्रकाशयन्ति। कौन अपने मत को कहता है या बताता है। उत्तर है शशकाः अर्थात खरगोश। कह चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है। उत्तर है गजराज है अर्थात हाथियों का राजा। फिर है के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुखपूर्वक रहता है। उत्तर है शशकाः अर्थात खरगोश। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जिनके उत्तर अब हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। चंद्र है कदा प्रसन्न है भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है। तो इसका उत्तर है यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब शशका अर्थात खरगोश जीवित रहते हैं तदा एव तब ही चंद्रः प्रसन्नः भवति, चंद्रमा प्रसन्न होता है। आगे है सायंकाले केषां सभा भवति। शाम के समय किन की सभा होती है। उत्तर है सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशकाः किमर्थम उपायम चिंतयति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं। उत्तर है शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयति। खरगोश अपने स्वयं की रक्षा के उपाय के लिए सोचते हैं। चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर है चंद्रः शशांकः इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति कः कथयति। आम हाँ, चंद्रमा का दर्शन करके हम दोनों अब सरोवर की ओर चलते हैं, यह कौन कहता है। तो उत्तर है आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। हाँ, चंद्रमा का दर्शन करके हम दोनों अब सरोवर की ओर चलते हैं। इति शशकः कथयति, यह खरगोश कहता है। प्रश्न 3, पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर ये पट्टिका में से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आइए इन रिक्त स्थानों को हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। तो इसमें क्रियापद क्या हुआ, तिष्ठति रहता है। सर्वे शशकाः उपायम चिंतयति। सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। तो इसमें क्रियापद क्या है, चिंतयति सोचते हैं। उसके बाद है सायंकाले शशकानां सभा भवति। तो देखिए इसमें भवति क्रियापद है। शशका सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। खरगोश
सरोवर के किनारे रहते हैं। निवसंती, तो देखिए यह क्रियापद है निवसंती। सह गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है, तो कथयति इसमें क्रियापद है। प्रश्न 4, उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनं पुरुषं च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन और पुरुष लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं जिनके हमें पुरुष और वचन लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले दे रखा है चिंतयति, तो यह है प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद है तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचन। कैसे चलता है? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो पुरुष तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष, और वचन क्या हुआ? बहुवचन, तिष्ठन्ति। फिर है जीवन्ति, जीवन्ति में वही उसी तरह से आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद है नमति, नमति में प्रथम पुरुष एक वचन। नमति, नमतः, नमन्ति, तो क्या आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन। कथयति, कथयति भी नमति के जैसे चलेंगे, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, तो प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद है गच्छति, गच्छति के भी इसी तरह से रूप चलेंगे। कैसे? प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न 5, उदाहरणानुसारम समुचितै क्रियापदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार समुचित या उचित रूप से जो क्रियापद हैं उन्हें रिक्त स्थानों में पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए धातु दे रखे हैं, धातु रूप एक वचन, द्विवचन और उनके बहुवचन हमें लिखने हैं। तो किसी का एक वचन दिया हुआ है, किसी का द्विवचन और किसी का बहुवचन। तो जहाँ पर भी रिक्त स्थान है वह रिक्त स्थान हमें उचित क्रियापद से भरना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक उदाहरण करके दिया हुआ है गम, तो धातु तो क्या हो गई इसमें? गम धातु। तो इसमें रूप कैसे चलेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर है कथ धातु, कथ धातु के कैसे चलेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कथयति, तो ये हमें दे रखा है। कथयतः, कथयन्ति, यहाँ पर दो रिक्त स्थान है, तो ये कैसे भरे जाएंगे? कथयतः और कथयन्ति। उसके बाद है तिष्ठन्ति, हमें दे रखा है, बहुवचन हमें दे रखा है। स्था धातु है, तो तिष्ठति, तिष्ठतः, एक वचन में कैसे होगा? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। फिर है क्र धातु में करोमि, करोमि, कुर्वः, और रिक्त स्थान में क्या दे रखा है? कुर्मः है, बहुवचन में क्या आएगा? कुर्मः है। उसके बाद है जीव, उसमें एक वचन और द्विवचन दोनों में रिक्त स्थान है, तो क्या आएगा? जीवति, जीवतः और जीवन्ति। उसके बाद है चल धातु में एक वचन, ये रिक्त स्थान है, तो चलामि, चलावह और चलामः। इस प्रकार से ये धातु रूप इन रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे। प्रश्न 6, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने चित्र दिया हुआ है। तो ये एक सेब का वृक्ष है जिसमें बहुत सारे सेब के फल लगे हुए हैं, ये हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके नीचे बहुत सारे 3-4 बच्चे खेल रहे हैं और वे सेब तोड़ रहे हैं, नीचे कुछ सेब गिरे हुए हैं और ये बच्चे सेब खा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र को देख करके हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो आइए हम इनके उत्तर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र उपवन का है अर्थात बगीचे का है। एषे वृक्षः सेब फलस्य अस्ति। यह वृक्ष सेब के फल का है। वृक्षस्य अधः सेब फलानि अस्ति। वृक्ष के नीचे सेब फल हैं अर्थात सेब वृक्ष के नीचे गिरे हुए हैं, तो वृक्ष के नीचे सेब फल हैं। सेब फलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति। सेब फलों को खा करके बालक प्रसन्न होते हैं। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। सेब के फलों का रंग लाल होता है। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य हमने इस चित्र को देख करके बनाए हैं। तो बच्चों, अगर आपको कुछ इसके अलावा और अगर सूझते हैं तो आप वह अपनी मर्जी से इसमें बना सकते हैं। प्रश्न 7, अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु।
नीचे लिखे हुए पर्यायवाची शब्दों का मेल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, उनका हमें आपस में मेल करके फिर उनके सामने रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनका हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए हम देखते हैं इनके उत्तर। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, गज है। तो गज है यानी हाथी होता है और इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, हस्ती। हाथी को और क्या बोलते हैं, हस्ती। फिर है पदम, पदम यानी पैर, और तो पैरों को और क्या बोलते हैं, चरण है। तो पदम का पर्यायवाची शब्द और क्या हुआ, चरण है। चंद्र है, चंद्रमा को और क्या बोलते हैं, शशांक है। तो चंद्र है और शशांक है। सरोवर है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, जलाशय। तो उसको जलाशय के साथ में मैच करके और यहाँ पे रिक्त स्थान में भरेंगे, जलाशय है। प्रजा, प्रजा यानी प्रजा को और क्या बोल सकते हैं, जनता। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पदम का आप चरण के साथ में यहाँ ऐसे मेल भी कर सकते हैं, चंद्र है का शशांक के साथ में, सरोवर है का जलाशय के साथ में, और प्रजा है का जनता के साथ में। तो इस तरह से इनका आपस में मेल करके और यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थानों में हमें ये पूरा भरना है। योग्यता विस्तार है। कार्यारंभात् कार्य परिसमाप्ते कालः वर्तमान कालः उच्यते। कार्य के प्रारंभ में और कार्य के समाप्ति पर वर्तमान काल उच्यते, वर्तमान काल होता है। वर्तमान कालस्य कृते लट् लकारः भवति, वर्तमान काल का के लिए लट् लकार होता है। लकारेषु त्रयः पुरुषा प्रथमा मध्यम उत्तमे एवंच त्रीणि वचनानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं भवन्ति। लकारेषु त्रयः पुरुषा, लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब है लट् लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिह्नानि भवन्ति। लट् लकार में जो क्रियापद होता है उसके नीचे लिखे हुए चिन्ह होते हैं। तो देखिए लट् लकार में कैसे चलते हैं क्रियापदों के जो चिन्ह हैं वो। तो प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ पे जैसे ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थे थे, उत्तम पुरुष में मी वह मह। तो अब इसमें देखिए जैसे पठ धातु के साथ में देखते हैं, तो पठ धातु में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे चलेंगे। प्रथम पुरुष में पठती, पठतः और पठंती। तो इसमें देखिए क्या दे रखा था, तो ती तह और अंति। तो देखिए ती आया, तह आया और अंति। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, इसका चिन्ह क्रियापद में ती तह और अंति। फिर मध्यम पुरुष में क्या था, सी थे। तो सी देखिए पठसी, पठथः और पठत, इसके अंत में क्या लग रहा है, सी थे। तो सी ये आ गया, पठसी, पठथः और पठत। फिर उत्तम पुरुष में क्या है, मी वह और मह। तो यहाँ पर देखिए पठामी, मी आया, पठावह वह आया, और पठामह तो मह आया। तो देखिए यहाँ पे क्रियापद में क्या बता रखा था कि मी आएगा अंत में, वह आएगा अंत में और मह आएगा अंत में। तो उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पठामी, पठावह और पठामह। तो इस प्रकार से ये लट् लकार में क्रियापद में जो चिन्ह अंत में आते हैं वह आपको बताए गए हैं। परियोजना कार्यम पाठे पठितानां धातु रूपाणां संग्रहण कुर्वन्तु। पाठ को पढ़ करके धातु रूपों का संग्रहण करिए। तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु, उनके पुरुष और वचन भी लिखिए। तो उत्तर में देखिए धातु रूप पाठ को पढ़ करके उनका संग्रहण करना है और उनके हमें पुरुष और वचन भी लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए धातु रूप लिखे हुए हैं। जैसे धातु रूप में निवसंती, निवसंती में प्रथम पुरुष, निवसंती जो है धातु है, तो इसमें प्रथम पुरुष है ये और वचन कौन सा हुआ है, बहुवचन। फिर है गच्छामि, गच्छामि उत्तम पुरुष है और बहुवचन। गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर है करोमि, करोमि में उत्तम पुरुष एक वचन। फिर है चलावः उत्तम पुरुष द्विवचन। भवति प्रथम पुरुष
एक वचन भवती भवतः भवन्ति, तो भवती के लिए प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद है इसमें, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर है चिंतयामी, चिंतयामी में क्या आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से इन धातु रूपों के पुरुष और वचन हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।